हेलो फ्रेंड्स, अगेन किचन से वीडियो शुरू कर रही हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। शाम का टाइम हो गया है। आज मैं बहुत ही बढ़िया एक डिलीशियस रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बनाते होंगे पर मेरा स्टाइल आप देखिए। इसमें है ये, आज मैं बना रही हूँ वेज फ्रैंकी रोल, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और वैसे सब्जियां बच्चे नहीं खाएंगे, पर इस टाइप से आप बना के देंगे ना तो बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे। तो घर की जो चीज़ें हैं उसी से मैंने बनाया है। एक दो आइटम जरूर मैंने लिया है बाहर। बहुत इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से इसको मतलब एंजॉय करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जितनी चीज है अपन उसी से बनाएंगे, अलग से ज़्यादा कुछ अपने को लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अदरक और लहसुन, और साथ में मैंने ले लिया यहाँ प्याज और शिमला मिर्च। ये सब मैंने ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं दोनों को, और इसको मैं किस लूँगी किसनी से। और यहाँ पे मैंने ये ले लिया कॉर्न। ये फ्रिज से अभी निकाला है ना, इसलिए ये ऐसा लग रहा है पूरा बर्फ बर्फ में जमा हुआ है। और ये पनीर मेरे पास बचे हुए थे तो मैंने कहा चलो इसको भी इसमें यूज़ कर लेंगे। साथ में ये बटर से ही बनाऊंगी मैं, और केचप, और साथ में मैंने ले लिया सोया सॉस। बस इतनी चीज़ें हैं, और वेनिगर, ये भी बहुत ज़रूरी है वेनिगर। तो बस यही सब चीज़ें हैं, इनमें हम बनाएंगे। कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैं ये डाल रही हूँ बटर। अब इसमें सबसे पहले डालूंगी अदरक, लहसुन। हरी मिर्ची मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उसकी जगह मैं काली मिर्च पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, फ्रेंकी मसाला डालूंगी। तो क्या थोड़ा तीखापन आ ही जाएगा। और ये जो टोमेटो सॉस है ना, इसमें चिली भी है, चिली टोमेटो है, तो ये थोड़ा सा तीखापन आ ही जाएगा। और हरी मिर्ची डालेंगे ना तो ज़्यादा मिर्च हो जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं डाल रही हूँ। आपको अगर थोड़ा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो फ्रैंकी रोल जो रहता है ये कई तरह के बनते हैं, आप लोग को भी मालूम होगा। और ये आलू, जैसे आलू पैटीज़ है, आलू टिक्की जैसे जैसे बनाते हैं ना उस टाइप का भी हम लोग बनाते हैं। आलू मटर की फ्रैंकी बना सकते हैं, आलू और कॉर्न की बना सकते हैं, और सब्जियों वाली भी बना सकते हैं जिसमें पत्ता गोभी, ये शिमला मिर्च, गाजर, ये सब डाल सकते हैं। और मैं जो बना रही एकदम ही सिंपल बना रही हूँ, शिमला मिर्च और प्याज, ये वाला। तो ये 3 तरह 4 तरह 5 तरह के अलग अलग बनाते हैं। जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं उन लोग के लिए नॉनवेज फ्रैंकी भी बनता है, चिकन फ्रैंकी, दूसरे फ्रैंकी, सब तरह के बनते हैं, काफ़ी तरह के। तो ये सिंपल वाला है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा कुछ हमको ज़रूरत ही नहीं है। घर में जो चीज़ें हैं ना, अदरक लहसुन हम लोग के यहाँ रहता ही रहता है। कौन नहीं भी हो, एक दो सामान आपके यहाँ नहीं भी हो ना, आप बना सकते हैं। कॉर्न को आप स्किप कर सकते हैं, हटा दीजिए कॉर्न को। बटर नहीं है तो आप घी में भी सेक सकते हैं, घी नहीं है तो तेल में सेक सकते हैं। मतलब रोटी अपने ऊपर है कैसे सेकना है। और सब्जी वो तो बटर है इसलिए मैंने बटर में सेक रही हूँ। अगर बटर नहीं रहता ना तो मैं तेल में सब्जियों को फ्राई कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए बनाना कितना आसान है। सोया सॉस ये सब आजकल इजीली मिल भी जाते हैं आसपास। तो छोटे छोटे वाले जो पैकेट रहते हैं ना पिचकू वाले, वो मैं ले लेती हूँ सोया सॉस के, क्योंकि बहुत लंबा समय तक इसको रख नहीं सकते हैं, एक्सपायरी हो जाता है। फिर ये बॉटल ख़रीद लो बड़ी बड़ी, तो हम लोग के यहाँ उतना यूज़ होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा ना। तो हम लोग क्या, मैं तो इतने शौक से तो खाती नहीं हूँ। हमारे यहाँ सिर्फ अक्षु को ये सब बहुत शौक है। उनके पापा थोड़ा बहुत खाते हैं, टेस्ट मतलब लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनको भी शौक नहीं है। और मैं छूती भी नहीं हूँ। मुझे अगर लगता है ना तो मैं खाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, तो ऐसे शौक नहीं है मुझे। सब्जी रोटी जो नॉर्मल खाना है ना, मुझे यही सब पसंद है। पर बच्चों को आजकल क्या करें ना, ये सब अच्छा लगता है तो अपन को लगता है घर में ही अपन बना के दें, पौष्टिक भी रहेगा और कुछ नहीं है ना। तो ये पानी में डाल के मैंने रख लिया था क्योंकि बहुत बर्फ़ हो गया था, फ्रीज़र से निकाला तो इसलिए तुरंत पानी में डालो ना तो सॉफ्ट हो जाते हैं। और बस उसमें डाल दिया, नमक वगैरह आपको डाल के वैसे भी आप लोग सेक के बच्चों को दे सकते हैं। कॉर्न जो है ना, ये बच्चों को पक्का 100% अच्छा लगेगा। थोड़े से बटर कढ़ाई में डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, और चिली फ्लेक्स वगैरह डालना है तो डाल दीजिए। और कॉर्न को पानी से निकाल के आप थोड़ा सा भूंज लीजिए, मतलब 2-3 मिनट। बस बच्चे को अच्छे से कटोरी में लेके दीजिए, उनको इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत पसंद आएगा। हरी मिर्च की जगह देखिए मैंने कितनी सारी काली मिर्च डाला है। ये सोया सॉस भी डाल रही हूँ, और नमक मैंने डाल चुकी हूँ शायद इसमें पहले से ही, मेरा भी ध्यान नहीं था वॉइस कॉल करते करते। और अब मैं केचप डाल रही हूँ। तो ये क्या है, केचप वगैरह में थोड़ा बहुत तीखापन रहता है ना, इसलिए इसको अलग से बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए, डर के कारण मैंने हरी मिर्ची डाली नहीं। क्योंकि इस बार की जो हरी मिर्ची है बहुत ज़्यादा तीखी वाली आई है, तो मैंने कहा नहीं डालती इसको, इससे ही आ जाएगा तीखापन। और वेनिगर तो लास्ट में हम लोग डालते ही डालते हैं। कुछ भी चाइनीज़ हम लोग चीज़ बनाते हैं उसमें भी वेनिगर हम लोग को यूज़ होता ही होता है। और ये पनीर क्या मेरे पास पहले से रखे हुए थे, पहले मतलब कल के रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिज में 2-3 दिन का रखा हुआ भी रहता है ना, टेस्ट भी चेंज हो जाता है फिर।
घर घर में आजकल बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आता है और इसमें कोई ख़राबी भी नहीं है क्योंकि सब घर की चीज़ें बनी हुई है। और अब मैं देखिए इसमें डाल रही हूँ एक मसाला, फ्रैंकी मसाला मैंने बना के रखा था, यही मसाला डाल रही हूँ। ये मतलब मल्टीपल है, मतलब समझ लीजिए मतलब मल्टीपल कह रही हूँ, मल्टीपर्पज़ पाउडर है। इसको आप दही में खा सकते हैं थोड़ा सा ऊपर भुरक के, क्योंकि नमक वगैरह सब कुछ है इसमें, जीरा, नमक और बहुत सारी चीज़ें डाली है मैंने इसमें। मेरे शॉर्ट्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। फ्रैंकी मसाला बहुत ही टेस्टी, इतना लाजवाब लगता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। हर चीज़ अच्छा लगता है, सैलेड में भी ऊपर से आप भुरक के इसको खा सकते हैं, अच्छा लगता है। और बस ये बटर रखा है तो मैंने कहा चलो बटर में ही रोटी भी सेक लेते हैं। कुछ भी चीज़ जैसे रखा रहता है ना तो मुझे लगता है चलो कर लेते हैं, और नहीं है तो फिर ऐसा नहीं कि जाके ख़रीदना ही है और फिर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आसपास चीज़ें मिल जाती है, कई बार नहीं भी मिलती है, तो क्या बनाएंगे, नहीं क्या अपन तो बनाएंगे। तो बस वही चीज़ है, अपन अपने हिसाब से अपना टेस्ट देख के बनाइए, बच्चों को दीजिए। ये खासकर बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, और कई घरों में बड़ों को भी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब क्या है, पहली चीज़ तो क्या है, घर की बनी है। बाहर तो हम जा नहीं रहे हैं ये सब खरीदने के लिए, और बाहर जाएंगे ना तो आप खुद ही देखिए ये बहुत महंगा मिलता है। फ्रैंकी रोल आप मंगाएंगे ना ऑर्डर, क्योंकि एक बार दो बार बेटे ने मंगाया था, शुरू में सिर्फ 2 पीस आए थे और 150 या 200 रुपये का आया था, वो इतना महंगा था। ये देखिए इतना मसाला बन गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डल गई है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा होते होते इतना सारा हो ही गया है। तो ये 4 बन गए थे, आप सोचिए, अच्छे से भर भर के बना रही हूँ मैं, जबकि 4 ये बन गए थे फ्रैंकी रोल। और यही एक रोल को उन्होंने आधा काट के ऑर्डर पे दिया था, तो एक रोल का रेट उन्होंने 150 या 200 रुपये लिया था। तो आप सोचिए कितना कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, और घर में कितना मतलब सस्ता पड़ता है। 4 बनाए तो भी कितना सस्ता है देखिए। तो ये बच्चों को पेट भी भर जाता है। तो ये रोटी में अच्छा थोड़ी मोटी रोटी बनाई है, और वैसे तो बोलते हैं इसको अच्छे से सेकते नहीं है, 50% ही सेकते हैं, पर मैंने इसको अच्छे से रोटी जैसे सेक लिया, क्योंकि कच्चा कच्चा रहेगा ना तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। हालांकि बनता वैसे ही है ये, 50% थोड़ा सा सेक के उसमें रख के इसको खाते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कैसा लग रहा है। अब मैं आ गई मंदिर में, तो ये घर का मंदिर दिखा रही हूँ आप लोग को। ये मोर पंख है ना, 2 हमारे पास पहले से रखे थे, 2 इस बार हम लोग ने दिवाली में ख़रीद लिया था। तो ये पहले एक एक रखा था साइड में, अभी मैंने 2 रख दिया है। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर है, गणेश जी बहुत सुंदर लगते हैं। क्लोजअप में आपको दिखा रही, देखिए एक तबला बजा रहे हैं, एक हारमोनियम बजा रहे हैं, फ्लूट बजा रहे हैं, अलग अलग तरह के हैं, ये बहुत सुंदर सुंदर से हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बीच में देखिए बड़े वाले हैं। तो बस इनमें में आर्टिफिशियल फ्लावर है, ये तो ना ख़राब होना कुछ होना नहीं है, तो इन्हीं को मैंने लटका दिया था। और ये सारे जो अन्नपूर्णा देवी जो है ना, ग्वालन, इनको साल भर रखते हैं हम लोग, और तीज के टाइम इनको विसर्जन कर देते हैं। एवरी तीज इनको विसर्जन करते हैं। और ये लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं, इनको भी हम लोग उसी टाइम विसर्जन करते हैं। दिवाली में ख़रीद के लाते हैं और साल भर इनकी पूजा करते हैं। तो ये काली जी का है। और ग्वालन का तो हमारे यहाँ रिवाज है कि 7 जो हाथ वाली रहती है ना, उन्हीं की हम लोग लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिलते भी नहीं आसपास, फिर हम लोग ढूंढ के लाते हैं दूर से, और नहीं मिलता है तो 5 में भी हम लोग कर सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है, पर हम लोग 7 वाले में ही करते हैं, शुरू से ऐसा रिवाज चला आ रहा है। और ये कुबेर जी का फ़ोटो है, इनको भी मैं रखती हूँ भगवान के साथ। और लक्ष्मी जी, ये तो आपको दिखाती रहती हूँ मैं मेरे वीडियोज़ में। तो इस टाइप से घर की पूजा सुबह सुबह हो जाती है। त्यौहार हो चाहे नहीं हो, ये तो रेगुलर हम लोग का चलता ही रहता है। तो ये सब घर में अपने अपने हिसाब से मंदिर को सजाते हैं। मैंने एक सिंपल तरीके से ही सजा के रखा है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रखा। चाय लेके बैठी थी, सुबह का टाइम है, बाकी काम हो गए घर के, और चलते रहेंगे वो तो। दिन भर हम लोग का छोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दिमाग में आता ही रहता है। अगर हम लोग रेस्ट ही करना छोड़ दें ना, तो समझ लीजिए 24 आवर्स भी हम लोग के पास काम रहेगा। इतना काम रहता है। तो पर बस बैठ बैठ के सोचती रहेंगी कि अगला क्या काम करना है, कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नए नए काम दिमाग में आते रहते हैं ना रोज़ हम लोग के। बाकी जनरल जो घर के रहते हैं वो तो रहते ही रहते हैं बस। तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, अभी लोग उठेंगे फिर नाश्ता बनाऊँगी। बाहर जब गार्डन की क्लीनिंग करी थी दिवाली के पहले, तो हम लोग ने क्या बहुत सारे गमले छत में रख दिए थे। 14 गमले हमने छत में रखे हैं, और बीच वाले फ्लोर में भी हमारे 5, 6, 7, 8 गमले रखे हुए हैं। तो बस नीचे है फिर, और साइड में जो गैरेज पोर्शन है ना, वहाँ पे हम लोग ने 10 गमले के करीब वहाँ रख दिए हैं। तो यहाँ आगे क्या थोड़ा क्लीन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अक्षु कह रहा था मम्मी बहुत सारा कंजस्टेड लग रहा है सामने ही सामने,
तो गाड़ी के आसपास एकदम ही पास पास रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा अपन ऐसे डिवाइड करके रखते हैं तो बाहर थोड़ा एरिया भी अच्छा लगेगा और पानी वानी डालने में ईजी रहेगा, धोना भी रहता है ना तो ईजी रहता है। तो मैं सोची चलो अब तीनों जगह हम लोग को मतलब जाना पड़ता है पानी डालने। छत में एक बार जाना पड़ता है, नीचे तो सबने अपना अपना डिवाइड करके रखा है। अक्षु अपना छत में जाता है, वो पानी डालता है, नीचे का मैं डाल देती हूँ। बाहर का नल अगर रहता ना तो वो वहीं से मैं डालती हूँ। अभी क्या बाहर के नल सवेरे कब आया मुझे पता ही नहीं चला, आके बंद हो गया, तो इसलिए मैंने फिर अंदर से लेके जाके 2-3 बाल्टी पानी डाला था। ये मैं बना रही हूँ चटनी डोसे के साथ। ये नारियल फ्रेश नारियल ही था, कल का था, फ्रिज में रखा था, लंबे लंबे काट लिए, हरी मिर्ची मूंगफली सेक लिया मैंने, इसमें नमक डाल दिया, बस इतना ही डाला है और ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं है। और ये मसाला हमेशा मैं चने की दाल उड़द की दाल दोनों बघार में डालती हूँ इसमें, और राई भी डालती हूँ थोड़ा बहुत। तो उसके बाद हम मीठी नीम भी डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रेस्टोरेंट टाइप में बनता है मसाला डोसे का, जो आलू वाला मसाला बीच में भरते हैं ना वो वाला। तो बस ऐसे मसाला डोसा मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं। चने की दाल से तो बहुत ही बढ़िया एक क्रिस्पी टेस्ट आ जाता है। उड़द की दाल चने की दाल भून जाते हैं ना तो वो मुंह में क्या है ऐसे आते हैं, अच्छा लगता है, क्रंची टाइप लगता है। और बस आलू रखे थे मैंने, थोड़ा ही आलू मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बहुत सारा फिर बचेगा, फिर मैंने कहा शाम तक उसको यूज़ करते रहो, इसलिए जितना अभी चाहिए उतना बना लिया था, जितना पेस्ट के हिसाब से। तो 2 ही आलू के हिसाब से मैंने बना लिया मसाला और बहुत ही टेस्टी बढ़िया बना था। तो सवेरे का नाश्ता था ये, साथ में मैंने चटनी बनाई थी नारियल की। तो बस ये हो गया। तो क्या कुछ ना कुछ सवेरे डिफरेंट ऐसा खाने का मन करता है। तो डोसा देखिए कई बार तो हम लोग का ऐसा लगता है कि उत्पम बना लो, डोसे का पेस्ट रखा है तो, और कई बार लगता है कि चलो मसाला ही बना के खा लो, और कई बार तो हम लोग का इडली पाउडर रहता है ना उसके साथ ही मैं खा लेती हूँ, इन लोग भी खा लेते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी रखा था, ये एकदम लास्ट में है। आज जैसे ये बन जाएगा ना, ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये समझ लीजिए 3-4 दिन रख के खाया इस बार तो हमने, नहीं तो इतना सारा बचता नहीं है कभी। इस बार ऐसे ज़रूर हो गया था कि बहुत सारा बच गया था। तो पेस्ट तो मैंने क्या अब डिफरेंट टाइप में कुछ ना कुछ डाल डाल के इसको बनाती गई। इडली बना लिया 2 बार, सिंपल डोसा एक बार बना लिया, और मसाला डोसा एक बार बन गया है। तो नाश्ता हैवी हो जाता है तो फिर खाने की जल्दी नहीं रहती है, फिर 3 बजे तक हम लोग खाते हैं, 2:30-3 बज जाता है खाने। और ये चटनी को भी मैंने बघार लगा दिया था राई और उड़द की दाल से। और मीठी नीम की पेड़ हमारे यहाँ बहुत सारे लगे हैं, पर उसकी जो पत्तियाँ हैं ना बहुत छोटी छोटी हैं। ये सब चीज़ों में डालेगा ना बहुत ही टेस्टी लगता है। मसाले में भी उसको डालेंगे, चटनी में भी डालेंगे, तो ये हेल्थ वाइज भी बहुत फ़ायदा करता है। और रोज़ हम लोग मतलब डेली यूज़ में इसको खाना चाहिए, बालों के लिए भी, बालों के ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मम्मी के यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना तो वहाँ से मैं लेके आती हूँ। और अभी क्या काफ़ी दिनों से मैं गई भी नहीं तो इसलिए ला नहीं पाई, नहीं तो वहाँ पे तो मैं इतना सारा लेके आके रख लेती हूँ, हफ्ते 10-10 दिन चल जाता है। पॉलीथीन में रख के फ्रिज में रख दो ना, काफ़ी दिनों तक चलता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, पर पता नहीं क्या हो गया, सब चीज़ डालती मैं उसमें, खाद भी डाल रही हूँ, मठा पतला करके वो भी डाल रही हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मैं दे ही रही हूँ, बाकी सब पेड़ पौधे अच्छे लग रहे हैं, मिर्ची वगैरह अच्छी उग रही हैं, सब हो रहा है, पेड़ फूल भी बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। बस ये मीठी नीम मेरा लग ही नहीं पा रहा है, तो मैं भी कोशिश करती जा रही हूँ, देखती हूँ लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर है ही फिर ऑप्शन। तो बस फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए। ऑल्टरनेट डेज़ वीडियो बनाती रहती हूँ मैं, कई बार तो 2 दिन का गैप हो जाता है, और पर मेरी ये कोशिश रहती है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं आप लोग से ज़रूर मिलने आती रहूँ। तो बस सवेरे के नाश्ते के साथ यहीं पे वीडियो मैं एंड करती हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।